बेंगलुरु कर्नाटक वाणिज्य और उद्योग मंडल ने 22 जून को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है ताकि कर्नाटक में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध किया जा सके। 10 जून को केसीसीआई ने कांग्रेस सरकार को बिजली दरों में बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने के लिए 1 सप्ताह की अंतिम मुहर लगा दी थी। यदि मूल्य बढ़ोतरी वापस नहीं ली जाती है तो सभी उद्योग बंद हो जाएंगे और एक प्रदर्शन द्वारा चेतावनी दी गई है। लेकिन राज्य सरकार को मनाने का प्रयास असफल होने के कारण कर्नाटक वाणिज्य और उद्योग मंडल ने सरकार की ध्यान आकर्षित करने के लिए बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक में सेक्स वीडियो के लिए एबीवीपी नेता गिरफ्तार। पुलिस ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों पर तीर्थली में कुछ लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने के वीडियो साझा करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एबीवीपी तालुक इकाई के अध्यक्ष प्रतीक गौड़ा ने कॉलेज जाने वाली कुछ लड़कियों के साथ यौन क्रिया में लिप्त होने का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। इसकी जानकारी होने पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कर्नाटक में पब्लिक हेल्थ वर्कर्स ने आगामी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 से अनीमिया को बाहर करने के केंद्र सरकार के फैसले के आधार पर सवाल उठाते हुए एक दस्तावेज जारी किया है। उनका कहना है कि जिस शोध पत्र के आधार पर निर्णय लिया गया वह गलत था। शिवमोगा तीर्थली तालुक के तीर्थमपुर गांव में करकला के नित्य कॉलेज के 2 लेक्चरर तुंगा नदी में डूब गए। मृतक व्याख्याताओं की पहचान 38 वर्षीय पुनीत और 36 वर्षीय बालाजी के रूप में हुई है। लेक्चरर पुनीत और बालाजी थेरथमातुर गांव आए थे। वह तीर्थमपुर मठ के पास एक होम स्टे में रह रहे थे और आज तैरने के लिए तुंगा नदी में उतर गए। बेंगलुरु राज्य सरकार राज्य में नए हवाई अड्डों के प्रबंधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके नफा नुकसान को देखने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री MB पाटिल ने कहा कि हमने राज्य के कई हिस्सों में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर हवाई अड्डे बनाए हैं, लेकिन बाद में हम इन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप रहे हैं। ये अदानी समेत कई निजी कंपनियों को ये काम सौंप रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे अपने हवाई अड्डों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल इसकी हर एंगल से जांच की जा रही है। हम महाराष्ट्र के पैटर्न को भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में एयरपोर्ट अथॉरिटी प्रदेश की फरियाद तक नहीं सुन रही है। बेंगलुरु हमारे देश में जवाबदेह अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जरूरत बढ़ गई है। जवाबदेही के बिना लोगों के प्रतिनिधि होने के लिए इनसाइट IAS अकेडमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में UPSC पास करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए CM सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने की जिम्मेदारी IAS KS अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों की होती है। बहुसंख्यक समुदाय साक्षरता से वंचित है। ये समाज में असमानता के कारण है। अगर हम इस असमानता को मिटा नहीं सकते हैं तो जनप्रतिनिधियों और IAS KS अधिकारियों के रूप में हमारा क्या फायदा है, अगर हम उस दिशा में काम नहीं करते हैं, CM सिद्धारमैया ने पूछा। हुबली पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। हुबली के छब्बी गांव में नए प्रौढ़ा स्कूल भवन का भूमि पूजन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को चावल को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब चावल नहीं आने का बहाना बना रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस गारंटी से पीछे हट गई है। अब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से चावल लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम गरीबों का भला हो जाए तो काफी है। शिमोगा पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आज रविवार को कहा कि चावल का वितरण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और कांग्रेस को इसे कहीं से भी खरीदना चाहिए। शिमोगा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर चावल बांटने के मामले में भ्रम पैदा कर रही है। केंद्र सरकार पहले ही 5 किलो चावल फ्री दे रही है। केंद्र अतिरिक्त चावल देने पर राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उन्हें कहीं भी खरीदने और देने दें।